Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the data types of C language. So firstly we will see what is actually mean by the data type. Data type यानी होता क्या है. So जैसे कि उसका नाम बताता है data type. So what is mean by data? अब data यानी कंप्यूटर में क्या होता है. So data means actually the information or some meaningful information which you want to store in the computer. कंप्यूटर में आपको जो भी वैल्यू स्टोर करनी होती है, मुझे कंप्यूटर से कुछ तो भी काम करवाना है ऑफ कोर्स. सो अगर आपको काम करवाना है तो मुझे उसको कुछ तो भी वैल्यूज़ देनी होंगी, कहीं तो भी वैल्यूज़ मुझे स्टोर करनी होंगी. सो आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है दैट इज कॉल्ड एज द डेटा. ओके, वो यानी क्या है आपका डेटा. डेटा मीन्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. ओके, सो अब जो आप वैल्यू स्टोर करते हो या फिर जो डेटा स्टोर करने वाले हो, वो डेटा कौन से टाइप का लगने वाला है आपको. जैसे कि डेटा में बी ऑफ इंटीजर टाइप, आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कौन से टाइप का होगा, नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा. सो दैट विल बी द इंटीजर वैल्यू, that will be the data, that data is of integer type. अगर आपको सपोज परसेंटेज स्टोर करनी है तो ऑफकोर्स परसेंटेज जो है वो रियल टाइप का डेटा होगा. ओके, सो या फिर अगर आपको आपका नाम स्टोर करना है या फिर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, दैट कैन बी ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप. ओके, या फिर अब कैरेक्टर में कोई एक कैरेक्टर भी आप स्टोर कर सकते हो या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हो. ऐसे आप जो डेटा आपको यानी आपको जो काम करना है उसके लिए जो डेटा आपको लगने वाला है वो कौन सा टाइप का है वो हमको कंप्यूटर को बताना होता है. ओके, सो वो बताने के लिए यूज़ होते हैं डेटा टाइप्स. Okay, so that means data type means the type of data which you want to store in computer's memory. Okay, so अब data types actually बहुत सारे types के होते हैं, बहुत सारे type के data आप कंप्यूटर में store कर सकते हो. अब actually data type of C is divided into 3 data types और into 3 types. अब उसमें से पहला जो data type है which is called as the fundamental और the primary data type. फंडामेंटल डेटा टाइप और प्राइमरी डेटा टाइप. सो अब जैसे कि इसका नाम से पता चलता है, इट इज द फंडामेंटल डेटा टाइप. दैट मीन्स दीज आर द मेन डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज. फंडामेंटल यानी मेन डेटा टाइप्स जो है सी लैंग्वेज के, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी डेटा टाइप्स. एक्चुअली दीज डेटा टाइप्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. ओके, हमको ये डेटा टाइप्स बहुत डिटेल में देखने हैं, लेकिन अभी के लिए हम उसका सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इस फंडामेंटल डेटा टाइप में कौन सी वैल्यूज़ या फिर कौन सा डेटा आता है. सो दिस फंडामेंटल और प्राइमरी डेटा टाइप कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप. ओके, प्राइमरी डेटा टाइप में कौन सा आता है, इंट डेटा टाइप, देन फ्लोट डेटा टाइप एंड द कैर डेटा टाइप. ठीक है, वैसे जो अगर आप कंसीडर करते हो तो उसमें 3 मेन डेटा टाइप है. सो इंटीजर वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी होती है तो वी विल यूज द इंट डेटा टाइप. देन अगर आपको फ्लोट टाइप मीन्स रियल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, रियल कॉन्स्टेंट्स आपको स्टोर करने हैं, देन वी विल यूज द फ्लोट डेटा टाइप. एंड इन दिस कैर डेटा टाइप वी कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर. एक कैरेक्टर अगर मुझे स्टोर करना है देन हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कैर डेटा टाइप. Okay, so from the next lesson we are going to learn all these data types in detail. Okay, हर एक डेटा टाइप हमको डिटेल में पढ़ना है. सो अभी के लिए आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इंट, फ्लोट एंड द कैर. Okay, then second type of data type which is there in C language is derived data type. फिर से इसके नाम पे ध्यान दो, डिराइव्ड डेटा टाइप. सो डिराइव्ड मीन्स जो कहीं से तो भी डिराइव हुआ है या फिर किसी दूसरे डेटा टाइप से बना है, दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड डेटा टाइप. Okay, so actually these data types are derived from the fundamental data type. Okay,
फंडामेंटल डेटा टाइप से ही बनते हैं। कौन से वाले डेटा टाइप्स? विच आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड विच आर एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स। ओके, ये हमको बाद में हमारे कोर्स में डिटेल में पढ़ने हैं, अभी हम इसको नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। अभी के लिए हम आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये एरे हर एक जो पॉइंट है वो हर एक पॉइंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, सो ये हमको बाद में अपने प्रोग्रामिंग कोर्स में पढ़ना है। सो अभी के लिए सिर्फ नाम ध्यान में रखो। सो दिस एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, फंक्शन इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, पॉइंटर्स इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, अब डिराइव्ड क्यों बोलते हैं? जैसे कि एक कंसिडर करो, ये एरेज है, एरे इज द डेटा टाइप। ओके, दिस एरे में बहुत सारी वैल्यूज रहती है स्टोर, ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे स्टोर होता है, क्या होता है। सो एरे में क्या है? बहुत सारी वैल्यूज है, तो दैट वैल्यूज कैन बी आइदर ऑफ इंटीजर टाइप और ऑफ फ्लोट टाइप और ऑफ कैर टाइप। इसलिए ये जो एरे डेटा टाइप है किससे तैयार हुआ है? आपके फंडामेंटल और द प्राइमरी डेटा टाइप से तैयार हुआ है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स, because all of these are derived from the fundamental data type. Okay, so this is about the derived data type, and last type of data is the user defined data type. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, फिर से नाम पे ध्यान दो, नाम ही बताता है कि क्या है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मीन्स हमने जो नया डेटा टाइप, हम खुद भी अपना नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कभी कभी क्या होता है कि मेरा काम इससे भी नहीं बनता है, इससे भी नहीं बनता है। अब कंसिडर करो, सपोज मुझे मंथ का नंबर स्टोर करना है, मंथ नंबर 1 है, 2 है, 3 है। आपको पता है मंथ नंबर क्या है, 1 से लेके तो 12 तक हो सकता है ना, न 13 हो सकता है, न 0 हो सकता है, न निगेटिव हो सकता है, बस उसकी स्ट्रिक्ट वैल्यूज़ है 1 से लेके तो 12 तक। अब ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जो सिर्फ 1 और 12 के बीच में वैल्यू स्टोर करे। आइदर यू कैन स्टोर इंट, यू कैन यूज इंट डेटा टाइप। इंट स्टोर द इंटीजर वैल्यूज है, जिसमें पॉइंट नहीं है, हमने कांस्टेंट में देख लिया है। सो इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है 1 2 3 4 अप टू 12, तो इंट यूज कर सकते हो, लेकिन इंट में फिर से क्या होती है, 12 के बाद में भी बहुत सारी वैल्यू स्टोर होंगी, इधर निगेटिव वैल्यूज भी स्टोर होती है, इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सो अगर इस पे मुझे रिस्ट्रिक्शन डालना है तो हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज होता है enum. So this enum, or this is also called as the enumerated data types. Enumerated data types, these are the user defined data type. मैं खुद भी क्या कर सकती हूँ, मेरा डेटा टाइप क्रिएट कर सकती हूँ यूजिंग द enum. ओके, सो ये भी हमको बाद में डिटेल में देखना है। ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स पूरे होने के बाद में हम यहाँ पे स्विच करेंगे, कहाँ पे? अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे। So these are all about the data types of C language. So from the next lecture we are going to learn about this fundamental or the primary data type in detail. Okay. अलग अलग lectures में हम तीनों भी data type डिटेल में देखने वाले हैं। Firstly we will see integer data type, then we will see float, and lastly we will see the char data type. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.